डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 3.2 में आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है सॉल्व किए थे। तो अगला क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते हैं। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज जो है 3.2 है। इसमें जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बुक ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुक ओपन करिए अपनी। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यही आपको जो है यहाँ दिखाना है। यानी दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन का जो है आपको ग्राफ उसका बनाना है। ग्राफ बना करके जो दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट करेंगी उसके माध्यम से जो त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, उसको छायांकित करना है और जो है त्रिभुज के जो है कोऑर्डिनेट आपको दिखाने हैं। तो आइए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। और जो भी कंटेंट हम लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग जो है एनसीईआरटी वाली बुक जो है मार्केट से परचेज कर लीजिए। तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। इसमें जो इक्वेशन दिया है, पहला जो इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है? 3x प्लस 3y और माइनस 3x प्लस 2y है। ये प्लस 2y है। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ये दिया है। इन्हीं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 का हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना करके जब ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि दो इक्वेशन हम लोग एक ही साथ जब पढ़ रहे हैं तो हमको वहाँ पर जो है दो जो है लाइनें प्राप्त होंगी। तो दोनों लाइनें जो है वहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि आप क्वेश्चन में ही कहा है कि जो है दोनों जो है रेखाओं से जो बना त्रिभुज होगा उसका जो है आपका कोऑर्डिनेट निकालना है, निर्देशांक निकालना है और उसको छायांकित करना है। त्रिभुज कब बनेगा? जब दोनों जो है लाइनें हैं इंटरसेक्ट करेंगी तब बनेगा। तो आइए हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों समीकरणों को हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं तो दो हमको रेखाएं प्राप्त होंगी और दोनों रेखाएं यहाँ क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? आपके क्वेश्चन में ही बता दिया है, इंटरसेक्ट करेंगे तभी जो है त्रिभुज बनेगा। तो आइए हम लोग जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या बताया हूँ, पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से हम इसका 2 सलूशन निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इसका हम 2 सलूशन निकालेंगे। यानी ग्राफ बनाने के लिए जो है कम से कम हमको 2 सलूशन पता रहेगा तभी हम ग्राफ बना पाएंगे, नहीं तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो आइए हम लोग कम से कम जो है इन दोनों समीकरणों का 2 सलूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग 2 सलूशन पहले निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन में मैं सलूशन निकालने में क्या बताया हूँ, एक बार जो है जैसे x इक्वल टू 0 आप पुट करिए। x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो देखिए तब क्या आता है यहाँ पर 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा,
जीरो में से माइनस वाई जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या माइनस वाई ही आएगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस वाई, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ प्लस 1 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है, तो y इक्वल टू क्या आया यहाँ पर 1 आया। यानी यस इक्वल टू 0 पर, यस इक्वल टू जब 0 ले रहे हैं तब y वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी यस इक्वल टू 0, देन तब जो है y वैल्यू जो निकल कर आ रहा है 1 आ रहा है। यानी कोऑर्डिनेट हमको जो मिला क्या मिला, कोऑर्डिनेट मिला क्या 0 और 1। इसी तरह जो है फिर अगली बार जो है हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे, y इक्वल टू जब 0 लेंगे, देखिए यहाँ y इक्वल टू 0 रखिए, x y पोजीशन क्या रखेंगे 0, माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा x ही आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यहीं ट्रांसपोज कर देंगे, इधर आ जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। यानी जब y इक्वल टू 0 ले रहे हैं तब जो है तब x की जो वैल्यू निकल कर आ रही है क्या आ रही है -1, यानी कोऑर्डिनेट जो हमको मिला -1 और क्या मिला 0। इस तरह से दो कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं। अब जब दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो पहले हम लोग जो है चेक कर लेंगे क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन नंबर 1 सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सोल्यूशन कब होगा, जब इन दोनों कोऑर्डिनेट को जो है x और y पोजीशन पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान रहेगा, तब क्या होगा ये जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं क्या होंगे, इस इक्वेशन 1 क्या होगा सोल्यूशन होगा। आइए इसको पुट करके देखिए आप, x पोजीशन हम लोग पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, यानी 0 और 1 है, x पोजीशन 0 रखेंगे, y पोजीशन 1 रखिए, यहाँ पर 0 -1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या -1 ही आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो क्या आएगा 0, 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका सेंस क्या है कि 0 और 1 जो है कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन नंबर 1 क्या है सोल्यूशन है। इस तरह से हमको एक सोल्यूशन यहाँ मिल गया है। इसी तरह जो दूसरा कोऑर्डिनेट निकाले हम लोग उसको भी पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, क्या ये भी सोल्यूशन है कि नहीं है। तो जैसे देखिए कोऑर्डिनेट क्या है -1, कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 0 है, -1 और 0 है, यानी x पोजीशन क्या रखेंगे -1, y पोजीशन क्या रखेंगे 0 रखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से -1 से 0 जो सब्ट्रैक्ट करें क्या है -1 ही आएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक प्लस यहाँ क्या है एक -1 है एक प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी -1 और 0 पर भी जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन नंबर 1। इसलिए जो है ए भी कोऑर्डिनेट क्या है इक्वेशन 1 का क्या है सोल्यूशन है। इस तरह इक्वेशन नंबर 1 का हमको दो सोल्यूशन जो है पता हो गया, तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का भी हम लोग जो है दो सोल्यूशन निकालेंगे। तो आइए हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 का भी दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है 3x और प्लस 2y और -12 है, -12 इक्वल टू 0, ये -12 है, ये -12 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भी जो है एक बार क्या लेंगे x इक्वल टू 0 लेंगे, लीजिए आप, तो 3 × 0 प्लस 2y -12 इक्वल टू 0, 3 × 0 करेंगे क्या आएगा 0 प्लस 2y -12 इक्वल टू 0, 0 में जब प्लस 2y ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2y ही आएगा, 2y -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2y इसको ट्रांसपोज जब करेंगे यहाँ -12 इधर क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/2, तो y इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 6, y वैल्यू क्या आ गई 6, यानी x इक्वल टू जब 0 ले रहे हैं तब जो है तब y वैल्यू जो हमको प्राप्त हो रही क्या मिल रही है 6, यानी जो कोऑर्डिनेट मिला क्या मिला 0 और 6, इस तरह से कोऑर्डिनेट मिल गया है। इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो y इक्वल टू 0 आप पुट करिए, y इक्वल टू 0 पुट करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 2 × 0 -12 इक्वल टू 0।
अब यहाँ 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा। 0 को जब 3x में ऐड करेंगे क्या आएगा, 3x ही आएगा। 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ट्रांसपोज करेंगे, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। इधर माइनस 12 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 12। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 से जब इसको डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी y इक्वल टू जब 0 ले रहे हैं तब जो है x का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है क्या, 4। यानी कोऑर्डिनेट जब हमको मिला, कोऑर्डिनेट जो मिला क्या मिला, 4 और 0। दो कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं। अब दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग जो है बारी बारी फिर चेक करेंगे कि जो है ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या इक्वेशन नंबर 2 का सलूशन है कि नहीं है। अगर इक्वेशन नंबर जो है 2 अगर सेटिस्फाई हो जाएगा दोनों कोऑर्डिनेट से, तब क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 2 का सलूशन होगा। तो आइए हम लोग एक एक चेक कर लेते हैं। अगर ये सलूशन होंगे तो हमको और कोऑर्डिनेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम बन जाए, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 ही जो है कोऑर्डिनेट ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए जो है ये सब पिछली क्लासों में भी डिटेल्स बताया हूँ। जिस बच्चे को कोई डाउट हो तो पिछली क्लास देख लीजिए आप। जितना मैं सब मैं बता रहा हूँ सब पिछली क्लास बहुत डिटेल्स में बताया हूँ। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आइए जो है इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, नोट करिए आप, 2 सेकंड समय नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया। आइए पहला जो कोऑर्डिनेट है, पहला जो कोऑर्डिनेट है क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 6 है। 0 और 6 यानी एक पोजीशन क्या रखेंगे 0, वाई पोजीशन क्या रखेंगे 6 रखिए। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा 0, और 2 इंटू 6 करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 में प्लस 12 ऐड करें क्या आएगा, प्लस 12 भी आएगा। प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस 12 है, यहाँ माइनस 12 है, कैंसिल हो जाएगा, दूसरे से क्या आ जाएगा 0 0 इक्वल टू 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यानी इस कोऑर्डिनेट पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। जब इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। इसका सेंस ये जो कोऑर्डिनेट है क्या है, इस इक्वेशन का सलूशन है। इसी तरह जो है दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स को भी हम लोग चेक करेंगे क्या सलूशन है कि नहीं है। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है क्या है, 4 और 0 है। 4 और 0 यानी एक पोजीशन 4 रखेंगे, वाई पोजीशन 0 रखेंगे। रखिए आप 3 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। 4 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, और 2 इंटू जब 0 करेंगे क्या आएगा प्लस 0 आएगा, माइनस 12 ऑलरेडी पहले से है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और 0, 12 में जब 0 ऐड करें क्या है 12 ही आएगा, माइनस 12 ऑलरेडी पहले से है इक्वल टू 0। यहाँ प्लस 12 है फिर माइनस 12 है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 0 इक्वल टू 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेंस क्या, ये जो कोऑर्डिनेट है क्या, इसकी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सलूशन है। क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को जो है इक्वेशन में जब पुट कर रहे हैं एक्स और वाई पोजीशन पे, इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, यानी बाएं पक्ष इक्वल टू दाएं पक्ष हो रहा है। इसका सेंस यहाँ पर ये भी क्या है, इस इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सलूशन है। तो इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 1 का भी 2 सलूशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 का भी 2 सलूशन मिल गया। तो किसी भी जो है इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम उसका जो है 2 सलूशन हमको पता होना चाहिए। तो 2 सलूशन हमको पता हो गया था, और हमको सलूशन कोई निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग जो है ग्राफ ड्रा करते हैं। आप इसको जो है नोट करिए, इक्वेशन नंबर, इसको आप नोट कर लिए होंगे। इक्वेशन नंबर 1 का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, एक यानी सलूशन जो है क्या है 0 है, एक 1 है, दूसरा क्या है और दूसरा है -1 और 0, -1 और 0। इस तरह 2 कोऑर्डिनेट हैं, -1 और 0। और इक्वेशन नंबर 2 का जो सलूशन निकल के आया है, एक क्या है 0 6 है, 0 और 6। दूसरा जो
सोल्यूशन है क्या है 4 और 0। इस तरह से दो सोल्यूशन हमको पता है। तो अब हम लोग जो है ग्राफ ड्रा करेंगे। इसको आप नोट कर लिए ना, नोट हो गया। तो आइए हम लोग जो है आइए ग्राफ ड्रा करते हैं हम लोग। अपने क्वेश्चन को जो है बुक में एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि किसी कोई डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी। ये नोट कर लिए, 10 सेकंड समय नोट करिए इसको थोड़ा, तो हम ग्राफ बनाएं। नोट हो गया। आइए आप लोग जो है 10 रुपये ग्राफ पेपर ले करके जितना मैं बताया हूँ सब उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब एक्सरसाइज जो है 3.2 जो है समाप्त हो गया। अभी तक जो है हम लोग जो भी सोल्यूशन पढ़ रहे थे ग्राफ मेथड से, यानी ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग सीख रहे थे। तो मैं सभी जो है ग्राफ बनाकर मैं दिखाया हूँ। तो आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो। तो आइए जैसे इसको देखिए। अब इक्वेशन नंबर 1 से पहले हम ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 का जो पहला जो कोऑर्डिनेट है क्या है 0 और 1, यानी भुज क्या है 0 और कोण कितनी है 1 है। भुज 0 यानी एक साथ चली गई जो दूरी होगी क्या होगी, उसको भुज बोलते हैं, यानी अभिसा। और वाई चली गई दूरी क्या होती है ऑर्डिनेट, यानी कोण। तो यहाँ पर जो एक साथ चली गई दूरी क्या है 0 है, यानी कहाँ 0, यानी कनेक्शन कहाँ होगा मूल बिंदु पर ही होगा, यहीं पर। और कोण क्या है 1 है। 1 क्या है धनात्मक है। धनात्मक मतलब कि जो वाई एस चली गई दूरी कहाँ है, वाई एस चली गई जो दूरी है कहाँ है मूल बिंदु से ऊपर तरफ जो दूरी होती है क्या होती है धनात्मक होती है। मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, मूल बिंदु से जो है मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ चली गई दूरी धनात्मक, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर बाईं तरफ चली गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर तरफ चली गई दूरी धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे जो है वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो यहाँ भुज क्या है +1 है। इसका मतलब जो दूरी तय की गई है वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर तरफ। तो यहाँ पर हम लोग एक यूनिट जो है ऊपर लेंगे। एक यूनिट यहाँ, यही जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 0 और 1 एक कोऑर्डिनेट। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है क्या है -1 और 0, यानी भुज जो है क्या है -1 है, यानी जो दूरी तय की गई है एक्स अक्ष पर कहाँ मूल बिंदु से बाईं तरफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ले लीजिए बाईं तरफ। यहाँ पर आया, यहाँ पर। और कोण कितनी है 0, कोण 0 है, इसका मतलब कहाँ है मूल बिंदु पर ही है, कुछ दूरी तय नहीं कहीं मूल बिंदु पर ही है। तो यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट निकल कर आया ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट जो है क्या है -1 और 0 ध्यान दीजिएगा। इसको आप चाहे इसका नाम रख दीजिए आप, ये सपोज दैट क्या है A है, अब इसको आप B मान लीजिए A। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को जो है आप मिला लीजिए, दोनों पॉइंट को जो है आप मिला लीजिए। इस तरह से यही ग्राफ बना। पहले इक्वेशन से जो है यही ग्राफ बना है। इस तरह से दूसरे इक्वेशन से भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 6, यानी भुज क्या है 0 और कोण कितनी है 6 है। भुज कहाँ है 0 यानी मूल बिंदु पर ही है।
और कोड कितना है 6 +6 है, +6 यानी मूल बिंदु से जो है वाई अक्ष चली गई दूरी कहाँ है ऊपर तरफ, तो 6 यूनिट जो है ऊपर तरफ लीजिए। ए है 6 यूनिट ए है, और इसका आप नाम यहाँ रख दीजिए। ये क्या हुआ 0 और 6, ये सपोज दैट क्या है P है। अगला जो कोऑर्डिनेट है क्या है 4 और 0, यानी भुज कितनी है 4 यानी प्लस है, धनात्मक है, तो एक्स अक्ष चली गई दूरी कहाँ है मूल बिंदु से दाहिनी तरफ, तो 4 यूनिट लीजिए आप, 4 यूनिट 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है। और कोड कितनी है 0 है, यानी 0 मतलब मूल बिंदु पर है, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 0। इसको आप जो है क्यू नाम दे दीजिए। तो अब इसको जो है दोनों कोऑर्डिनेट को आप मिला लीजिए। इस दोनों कोऑर्डिनेट को आप मिला लीजिए इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। ये जो पहला वाला जो ग्राफ बना है, ये कौन सी लाइन है ए और बी है, यानी कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 x - y + 1 = 0 से बना है। और ये जो लाइन है क्या है P और Q है, और किस इक्वेशन से बना है इक्वेशन नंबर 2 से, यानी 3x + 2y और -12 = 0 से बना है, यही बना है। तो अब यहाँ आप क्वेश्चन का क्या कहा है कि दोनों इक्वेशन के माध्यम से आप ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाने के बाद दोनों जो रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों रेखाएं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके माध्यम जो ट्रायंगल बन रहा है, जो ये त्रिभुज बन रहा है, दोनों रेखाएं कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से जो है यहाँ तक ए हुआ, और एक जो है ए पॉइंट हुआ। यही पॉइंट ए दोनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, इस त्रिभुज क्या हैं, शीर्ष हैं। और इसी शीर्ष से क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। त्रिभुज के जो है तीनों शीर्षों क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस शीर्ष का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, सपोज दैट जो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम आप दे दीजिए x, इसको जो है y और इसको z दे दीजिए। और क्यों जो है आप इस तरह से देंगे नाम, अब यहाँ तो ऑलरेडी है ही नाम आप दिए हैं कोऑर्डिनेट ना, ये क्या है q है, ये क्या है b है, ये जो है ध्यान दीजिए आप इसका नाम यहाँ रखे हैं, ये b है कोऑर्डिनेट, ये b है, और ये क्या है q है, और इसका जो है यहीं आप नाम इसका दे दीजिए। तो आप यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले इसको ध्यान दीजिए, ये कितना यूनिट है, पहले इसको जो है इसको यहाँ से मिला लीजिए, ये कितना यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये 3 यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है। यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या मिलेगा 3, और अब इस पर जो है वाई एच जो है कितना कोऑर्डिनेट हो रहा है, इसको ऐसे मिलाएंगे अगर ऐसे, तो ये वाई एच पर जो है वाई एच नहीं एक्स एच पर, ये जो है ये क्या है 3 है ना, 3, अब ये जो है वाई एच पर है,
1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 यूनिट, ये एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। यानी ये जो दूरी है, ये जो दूरी है पूरा यहाँ तक कितना है, 3 है, और ये क्या है, वाई एक्स अक्ष पर है। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3, 2 और 3। ध्यान समझिए, ये जो है ये वाई अक्ष पर कितनी दूरी मिल रहा है, 3 पर, और ये एक्स अक्ष कितनी मिल रहा है, 2 पर। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वो 2 और 3। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट निकल का है, क्या निकल का है, 2 और 3। यानी इस शीर्ष का जो है, इस शीर्ष का जो है कोऑर्डिनेट जो निकल का है, क्या निकल का है, 2 और 3। ये मैं रफली मैं किया था, ये आप लोग समझने के लिए। ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2 और 3। यानी ये बी है, ये क्यू है, इसको जो है आप कुछ दे दीजिए नाम, डी दे दीजिए, डी, बी डी क्यू, बी डी क्यू, त्रिभुज बी डी क्यू जो बन रहा है, उसके शीर्ष जो है क्या है, 2 3 -1 0 4 0। फिर समझिए आप, यही जो त्रिभुज बन रहा है, यही जो त्रिभुज बन रहा है, इसको डार्क कर दीजिए। यही त्रिभुज जो बन रहा है, यही त्रिभुज, इस त्रिभुज के जो है कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 3 होगा, 4 0 होगा, -1 0 होगा। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होगा, शीर्ष जो है डी का, शीर्ष डी का जो कोऑर्डिनेट हो गया क्या, 2 3। शीर्ष जो है बी का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, -1 और 0। शीर्ष जो है क्यू का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 4 और 0। इस तरह से यही त्रिभुज जो है। यानी दोनों जो है, दोनों समीकरणों के माध्यम जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं, जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त हुई हैं, दोनों रेखाएं जो भी इंटरसेक्ट की हैं, तो उसके माध्यम जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज क्या बन रहा है, डी बी क्यू। तो डी बी क्यू यही त्रिभुज बन रहा है, और इनके जो शीर्ष होंगे क्या होंगे, 2 3 हुआ, 2 3। यानी डी का, शीर्ष डी का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 3। शीर्ष बी का क्या हुआ, -1 और 0। शीर्ष जो है क्यू क्या होगा, 4 और 0। यही कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे, और इसको छायांकित करना था, इसको डार्क करना था। मैं डार्क कर दिया, तो यही आपको दिखाना था। किसी बच्चे कोई डाउट नहीं ना, नहीं डाउट है, नहीं डाउट है ना, तो बस जो है यही। तो यहाँ आप जो है 2 3 कैसे निकाले आप यहाँ से जैसे ये जो पॉइंट, दोनों रेखाएं जो इंटरसेक्ट की हैं, इसको आप चेक कर लीजिए ना। ये पॉइंट जो है वाई अक्ष कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष पर कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट पर, और एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर है, 2 इकाई पर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 और 3। ये सब मैं पिछली क्लास में जो है ग्राफ बहुत डिटेल्स में बताया हूँ, किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा जो है अभी जो एक्सरसाइज जो है 3.2 अभी समाप्त हो गया है। इसके पहले मैं एग्जाम्पल सहित लेकर के पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ ग्राफ मेथड से। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अगर डाउट हो रहा है, पिछली क्लासों को आप जो है एक बार दो बार रिवाइज करके देखिए, तो कोई डाउट नहीं होगा। और इसके बाद जो है आप लोग 10 रुपये ग्राफ पेपर लेकर के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप नोट कर लिए, नोट हो गया, तो हम यहीं तक रख रहे हैं। अब जो है एक्सरसाइज जो है 3.2 जो है समाप्त हो गया। इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।